नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से एक अंश लेकर आया हूँ वो पुस्तक है युग ऋषि के संदेश। इस पुस्तक में श्री राम शर्मा आचार्य जी के लेखों का संग्रह है। इस पुस्तक के संपादन करने वाले और संकलन करने वाले हैं युग निर्माण योजना मथुरा और प्रकाशक हैं युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा। इससे पहले कि मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूं इस पुस्तक से, प्राकथन से मैं कुछ वाक्य पढ़ देता हूं। पूज्य गुरुदेव कहते रहे हैं कि यह साहित्य मैंने रोते हुए हृदय से आंसुओं की स्याही से लिखा है। जो इसका स्वाध्याय करता है उसके जीवन में कोई परिवर्तन न आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरा साहित्य पढ़ता है वही मेरा शिष्य है। मेरे विचार बड़े पैने हैं। दुनिया को बदल देने का जो संकल्प हमने लिया है वह सिद्धियों के बल पर नहीं, अपने क्रांतिकारी विचारों के बल पर लिया है। श्री राम शर्मा आचार्य जी का साहित्य विराट है। उनका जो संपूर्ण वाङ्मय आता है यानी कंप्लीट वर्क्स, उसमें 79 वॉल्यूम्स है, 79 खंड हैं और एक एक खंड में महान विचार पड़े हुए हैं। मेरे पास कुछ खंड थे इनके संपूर्ण वाङ्मय में से। संपूर्ण वाङ्मय तो मेरे पास नहीं था, उसमें से कुछ खंड मेरे पास थे, जैसे कि यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया और गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार, विचार सार और सूक्तियाँ और प्रज्ञा पुराण भी थे इनके। तो इनका वाङ्मय जैसा मैंने कहा कि विराट है और उसमें से हम ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो हमारी रुचि की हों, क्योंकि इन्होंने कई विषयों पर लिखा है, राजनीति पर, धर्म पर, आत्मविकास पर, योग पर, प्राणायाम पर, यज्ञ पर। तो विषय बहुत हैं जिन पर इन्होंने लिखा है। तो अगर आपको सारे विषयों की जानकारी चाहिए तो इनका संपूर्ण वाङ्मय आप ले सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर विषय पर आपको इनके विचारों के बारे में जानना है तो आप खंड में से वो जो संपूर्ण वाङ्मय है उनमें से कुछ खंड खरीद सकते हैं, या इनकी और भी पुस्तकें आती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं इनकी। एक पुस्तक जो बहुत छोटी है पर बहुत ही काम की है वो है जीवन जीने की कला, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो उसमें समय सारणी का महत्व, आलस्य से दूर भगाने का महत्व, आत्मविकास का महत्व, बहुत ऐसी चीज़ें बातें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इनके वाङ्मय का अध्ययन कीजिए। मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी इनके कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है गायत्री परिवार का, आप गूगल करके देखिए श्री राम शर्मा आचार्य के वाङ्मय या श्री राम शर्मा आचार्य साहित्य, तो पुस्तकें आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन भी। तो आइए अब मैं एक अध्याय इसमें से पढ़ देता हूँ, छोटा सा अध्याय है। पुस्तकें जागृत देवता हैं। जीवन में अन्य सामग्री की तरह हमें उत्तम पुस्तकों का संग्रह भी करना चाहिए। जीवन के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने वाले विविध विषयों के उत्तम ग्रंथ खरीदने के लिए खर्च के बजट में सुविधा अनुसार आवश्यक राशि रखनी चाहिए। कपड़े, भोजन, मकान की तरह ही हमें पुस्तकों के लिए भी आवश्यक खर्चे की तरफ ध्यान रखना चाहिए। स्मरण रखिए, उत्तम पुस्तकों के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा उसी प्रकार व्यर्थ नहीं जाता जिस तरह अंधेरे बियावान जंगल में प्रकाश के लिए खर्च किए जाने वाला धन। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि पुस्तकें कमरे को सजाने के लिए अथवा प्रदर्शनी लगाने के लिए न खरीदी जाएं, वरन उनका नियमित अध्ययन जीवन के अन्य कार्यक्रमों की तरह ही आवश्यक अंग बना लेना चाहिए। उनसे अधिकाधिक लोगों को ज्ञान मिले, इसके लिए अध्ययन की प्रेरणा सुविधा जुटाते रहना चाहिए। पुस्तकों की उपयोगिता अध्ययन से ही है, अन्यथा वे कीड़ों का भोजन बनने के सिवाय कुछ नहीं रहती। नई पुस्तकें खरीदना, उनका अध्ययन करना, उनको अधिकाधिक उपयोग में लाना ही पुस्तकों की सच्ची कदर करना है। स्मरण रखिए कि पुस्तकें जागृत देवता हैं। उनके अध्ययन, मनन, चिंतन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। हमें नियमित रूप से सद्ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए। तो आइए अब इस पर कुछ चर्चा करते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार पुस्तकें देवता के समान हैं और इनकी पूजा होती है इस तरीके से, अध्ययन से, चिंतन से, मनन से। यानी आप पुस्तकों या किताबों को पढ़िए,
उन पर विचार कीजिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तभी उनका पढ़ना सार्थक है। यानी किताबों को पढ़ना तो है ज़रूरी, पर केवल किताबें पढ़ते रहें और उस पर विचार नहीं करें तो ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो पुस्तकें पढ़ें, फिर कुछ विचार भी करें कि जो आपने पढ़ा है क्या वो सत्य है या असत्य है, उसको हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं या रेलेवेंट हैं, कौन सी बातें रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट हैं जो हमारे काम की नहीं है फ़िलहाल। तो जो बातें आपको काम की लगें तो उनको नोट कर लीजिए या उनको याद रखने का कोई तरीका ढूंढिए। जैसे आप एक नोटबुक बना के उसमें नोट कर सकते हैं या किताबों को ही मार्क कर सकते हैं, कुछ मुख्य जो अंश आपको प्रभावित करें, या आप कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं पुस्तकों से जो ज़रूरी अंश है वो नोट करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि आप जब पुस्तक पढ़ें तो पुस्तकों के अंश को नोट करने के बजाय आप जो विचार आपके मन में आया उसको नोट करें। तो एक पढ़ने का तरीका ये भी है कि जैसे मान लीजिए अब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, युग ऋषि के संदेश, तो मैं ज्यों का त्यों किसी वाक्य या पंक्ति या अध्याय या पैराग्राफ को नोट ना करूं अपनी डायरी में या नोटबुक में या कंप्यूटर में, कहीं भी जहां मुझे नोट करना है, बल्कि वो चीज़ें नोट करूं जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ है किताब पढ़ते वक्त, या जो विचार मुझ में आए इस किताब को पढ़ते वक्त। तो ये एक अलग तरह का पढ़ना है और ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। और बात जो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसमें कही है वो ये है कि आप जैसे रोटी और कपड़े पर खर्च करते हैं, मकान पर खर्च करते हैं, वैसे ही किताबों पर भी खर्च कीजिए। बजट में किताबों के लिए भी कुछ धन एलोकेट कर दीजिए, अलग रख दीजिए। तो नई किताबें ख़रीदा कीजिए। आजकल किताबें कई विषयों पर आ रही हैं, कई भाषाओं में आ रही हैं। यानी जैसे आजकल अंग्रेज़ी साहित्य बहुत आसानी से हिंदी में भी उपलब्ध हो जाता है। तो आप अंग्रेज़ी में भी अच्छी किताबें रखिए, हिंदी में भी रखिए, या जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें भी आप किताबें खरीदिए और पढ़िए। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी मातृभाषा के अलावा आप अंग्रेज़ी में भी ज़रूर किताबें रखिए, जिससे कि बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी महारत हासिल करें। और 2 भाषाएं सीखना कभी किसी को नुकसान नहीं करता है। जितनी भाषाएं आप जाने उतना ही अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि जैसे एक विषय को ही आप जब 2 भाषाओं में पढ़ेंगे तो और उसका लाभ और होता है। जैसे गणित को ले लीजिए, जैसे गणित में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब हम हिंदी में गुणा सीखते हैं, जब दोनों भाषाओं में उसको सीखेंगे तो उससे काफ़ी समझ बढ़ेगी हमारी। वैसे ही फिज़िक्स और भौतिकी जैसे है, तो अपनी भाषा में जब पढ़ी जाएगी और अंग्रेज़ी में भी तो समझ ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था ये सब विषय, तो बचपन में अच्छी तरह समझ में नहीं आती थी मुझे ये बातें, पर बाद में मैंने कुछ विषयों को हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश की। जैसे कि बिहार ग्रंथ अकादमी है पटना में, तो वहाँ से मैंने कुछ किताबें मंगाई थी। जैसे अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट था, अकाउंटेंसी पर, इकोनॉमिक्स पर यानी अर्थशास्त्र पर, और अकाउंटेंसी यानी लेखाशास्त्र, उस पर कार्टर की लेखाशास्त्र मैंने मंगाई। तो जब हिंदी में उसको पढ़ता हूँ तो मेरी समझ उस विषय की और बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है। तो इसलिए पुस्तकों को अंग्रेज़ी में भी मंगाइए, हिंदी में भी मंगाइए, और जो आपकी मातृभाषा अगर मान लीजिए हिंदी नहीं है तो उसमें भी मंगाइए। और जो कुछ बातें श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कही हैं वो ये है कि आप पुस्तकों को पढ़ना एक नियमित आदत बना लीजिए। यानी जो आपकी दिनचर्या है उसमें शामिल कर दीजिए किताबों का पढ़ना भी। तो अगर आप समय सारणी बनाकर काम करते हैं तो अपने समय सारणी में जगह दे दीजिए पुस्तक को पढ़ने के लिए भी, सुबह या शाम या जब आपको वक्त मिले। तो जिस तरह कुछ चीज़ें हमारे दिनचर्या में रोज़ होती हैं, जैसे नहाना, वैसे ही पुस्तकों का पढ़ना भी एक नियमित दिनचर्या बन जानी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि पढ़ने के अलावा उन पर विचार करना भी आवश्यक है। तो कोई ना कोई तरीका उन पर विचार करने का भी अपनाइए। जैसा मैंने कहा, आप नोट कर सकते हैं जो विचार आपके मन में उठें किताब पढ़ते वक्त, और जो बातें लगें कि आपको इस समय आपके लिए ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, तो उन बातों को नोट कर सकते हैं आप अपने बुक में, और उस पुस्तक से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं।
और किताबें इसलिए केवल घर में न रखी जाएं कि वो बस घर की शोभा बढ़ाएं यानी डेकोरेशन बढ़ाएं, बल्कि इसलिए रखी जाएं कि वो हमारे बुद्धि के लिए खुराक का काम करें। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए, तो पुस्तकें हमारे बुद्धि बल के लिए है और हमारी जहनी विकास के लिए, हमारे दिमाग के लिए है। तो इसलिए किताबों का बहुत महत्व है। तो मेरे ख्याल से मुख्य मुख्य बातों को मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। मैं बस फिर से दोहराए देता हूँ जो इन्होंने कहा है। तो एक बात है कि जिस तरह हम खर्च करते हैं और चीज़ों पर, हमें किताबों पर भी खर्च करना चाहिए नियमित रूप से। नई नई किताबें खरीदना चाहिए, अच्छे अच्छे विषयों पर खरीदिए जो जीवन से संबंधित हैं, जीवन को सुधार सकती हैं। और किताबों को कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी में भी पढ़िए। तो मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, श्री राम शर्मा जी ने भाषा का जिक्र नहीं किया है, पर मेरा ये विचार है कि किताबें हमें अंग्रेज़ी में भी पढ़नी चाहिए और अपनी भाषा में भी पढ़नी चाहिए। और किताबों की सच्ची पूजा यही है। किताबें श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार जागृत देवता हैं, और उनकी पूजा करना हो तो आप उनको पढ़िए, आप उन पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने जीवन को सुधारिए, विकसित कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।